परचेज की एंट्री को भी करना देखेंगे। परचेज की एंट्री कैसे की जाती है, इसमें स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, यूनिट ऑफ मेजर क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम पहली वाली एंट्री करते हैं जो मिस्टर वर्मा ने यहाँ पर चेक इशू किया है कितने का, 3000 रुपये का। किस लिए? यहाँ पर इन्होंने रेंट दिया है, तो आपको पता होगा डेबिट में रेंट हो जाएगा और क्रेडिट में आपका बैंक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए टैली ओपन करते हैं और इस एंट्री को करते हैं। तो यहाँ पर हमने टैली ओपन कर ली है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये कंपनी हमारी जो ओपन है ये पहली वाली कैश स्टडी 1 की ओपन है, तो इसे हम बंद करेंगे और हम अपनी दूसरी कैश स्टडी 2 वाली कंपनी ओपन करेंगे। तो इसे हमने अल्ट के साथ F1 प्रेस किया और ये कंपनी बंद हो गई। और अब हम यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कंपनी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ये कैश स्टडी 1 वाली ही दिखा रहा है, कैश स्टडी 2 वाली कंपनी नहीं दिखा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर ये पाथ मीन्स ये होता है कि एड्रेस। ठीक है, तो एड्रेस यहाँ पर लगा हुआ है सी यूजर्स पब्लिक tally.erp9 और फिर उसमें डेटा नाम के फोल्डर की ये कंपनी दिखा रहा है। तो हमने जो अपनी कंपनी अभी बनाई थी कैश स्टडी 2 वाली, तो वो हमने कहाँ पर बनाई थी आपको याद होगा, माई कंप्यूटर में दिस पीसी में। ठीक है, यानी दिस पीसी में डी ड्राइव में टैली वाले फोल्डर में, ये टैली फोल्डर में और डेटा नाम के फोल्डर में, यहाँ पर हमने कंपनी बनाई थी। समझ गए ना? तो हमारा एड्रेस क्या है, डी में टैली में डेटा, तो ये वाला एड्रेस जब हम वहाँ पर डालेंगे तो हमारी कंपनी दिखाएगा। तो हम बैक स्पेस बटन प्रेस करते हो और यहाँ पर D:/, ठीक है, और टैली नाम का फोल्डर, तो यहाँ पर टैली और /डेटा। ठीक है, इस तरह से तो ये हम डालेंगे और एंटर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर कैश स्टडी 2 वाली जो कंपनी है वो दिखा रहा है। अभी कैश स्टडी 1 वाली कंपनी नहीं दिखा रहा है क्योंकि इस वाले एड्रेस पे कैश स्टडी 1 वाली कंपनी नहीं है। समझ गए? तो आपके में हो सकता है कि यहाँ पर ऐसा ना हो, आप में सारी कंपनियाँ दिखा रही हूँ क्योंकि आपका एड्रेस हो सकता है सेम हो। ठीक है, हमारा एड्रेस जो है गलती से अलग हो गया, कैश स्टडी 1 के लिए C ड्राइव में चला गया है और जो कैश स्टडी 2 वाली कंपनी हमने बनाई है वो यहाँ पर D ड्राइव में हमने बनाई है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो कुल मिला के यहाँ पर हमने क्या किया, कंपनी ओपन कर ली है। तो ये हमने इसलिए बता दिया ताकि अगर आप में हो सकता है कुछ लोगों में प्रॉब्लम हो तो इसे आप सही कर सकते हैं। बस आपको आपने जो भी कंपनी बनाई है उसका एड्रेस जो है वो डाल देना है इस तरह से। चलिए इस कंपनी को ओपन करते हैं। तो हमने यहाँ पर ये कंपनी ओपन कर ली है। अब हमें यहाँ पर जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। उससे पहले हम डिस्प्ले में जाके डे बुक में चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे अप्रैल और मई दोनों मंथ की एंट्री हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर मई डेट सेट है यानी कि अप्रैल की पहले ही हो चुकी है और ये मई की एंट्री है। तो अब हम जून की एंट्री करते हैं, वापस आते हैं और चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। और यहाँ पर सबसे पहले तो हम डेट चेंज करेंगे, F2 बटन प्रेस किया, 1-6, ठीक है, यानी जून। समझ गए? तो यहाँ पर ऊपर डेट ये लग चुकी है 1 जून। और अब हम एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो पहली एंट्री हमारी क्या थी, वहाँ पर रेंट दिया गया था, तो वाउचर पेमेंट हो जाएगा, डेबिट में आपका रेंट होगा। तो रेंट का लेजर पहले से बन चुका है, तो यहाँ पर R बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये रेंट एक्सपेंसेस कितना 3000 रुपये है। और क्रेडिट में चेक इशू किया गया था इसलिए क्रेडिट में आपकी बैंक हो जाएगी 3000 रुपये से, और हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। पहली एंट्री हो चुकी है। अब हम देखते हैं दूसरी एंट्री। ठीक है, तो दूसरी एंट्री क्या है, मिस्टर शर्मा परचेज आइटम फ्रॉम अक्षय ट्रेडिंग कंपनी ऑन क्रेडिट। ठीक है, मिस्टर शर्मा ने क्या किया है, यहाँ पर ये इतने सारे आइटम खरीदे हैं और किससे खरीदे हैं, अक्षय ट्रेडिंग कंपनी से खरीदे हैं। ऑन क्रेडिट का मतलब उधार खरीदे हैं। समझ गए? तो यहाँ पर उधार खरीदे हैं। तो इस एंट्री में अब देखिए यहाँ पर परचेज आ गया। ठीक है, तो एक चीज़ हम आपको क्लियर करते हैं कि परचेज क्या होता है। वैसे तो परचेज मीन्स होता है खरीदना, ठीक है, लेकिन टैली में परचेज हम उसे बोलते हैं, यानी परचेज उसे बोलते हैं जो चीज़ बेचने के लिए